एशिया कप 2023 के चौथे मुकाबले में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेली। एक करियर डिफाइनिंग नॉक था। 81 गेंदों पर 82 रन बनाए। यह उनकी लगातार चौथी 50 थी। हालांकि मुकाबला बेनतीजा रहा क्योंकि बारिश आ गई थी। ईशान की इस पारी ने उनके पिता को बेहद खुश कर दिया है। जी हां, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने बताया है कि ईशान में ये मैच्योरिटी कैसे आई। नाम है प्रणव पांडे। पांडे जी ईशान किशन के फादर हैं, तो उनसे बेहतर उनको कौन जान सकता था। इसलिए उनसे ही बातचीत की गई और कई सारे सवाल किए गए। उससे पहले ईशान किशन के बारे में बता देता हूं कि 18 वनडे मैच खेले हैं, 776 रन बनाए हैं, 48.5 का औसत है, 750 हैं और एक दोहरा शतक उनके रिकॉर्ड में शामिल है। वो दोहरा शतक जो किसी भी खिलाड़ी का लगाया गया मेडन जो 100 होता है, यानी पहले जब सेंचुरी आती है तो सबसे बड़ी पारी है उनकी 210 की। सवाल किया गया उनके पिताजी से, पांडे जी से सवाल पूछा गया कि आप ईशान के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा कि टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, टॉप ऑर्डर फेल हो चुका था। ऐसे में ईशान की ये पारी काफी जरूरी थी। टीम इंडिया को उस वक्त ऐसी पारी की जरूरत थी कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा रहकर रन बनाने के साथ साथ साझेदारी करे। ईशान ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर वो साझेदारी की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जी हां, देखा था ना कल जब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे तो किस तरह से कहां पे पहुंच गई थी, 66 पे 4, और फिर एक अच्छे इनिंग बिल्ड की गई और वो पारी काफी जरूरी थी, ऐसा पांडे जी को लगता है। सवाल अगला किया गया। सवाल क्या था? सवाल ये था कि ईशान ने लगातार चौथा अर्धशतक जमाया। अगर देखा जाए तो ईशान के पिछले कुछ वक्त में अब उनमें काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिख रही है। तो कैसे? सवाल उस शख्स से पूछा गया था जिससे अच्छा जवाब शायद कोई दे ही नहीं सकता था। उनके पिताजी ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से वो टेस्ट, वनडे और T20 टीम इंडिया के साथ लगातार खेल रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ बने रहने और उनसे बातचीत करने का फायदा ईशान किशन को मिला है। वहीं IPL के दौरान भी मुंबई इंडियंस की टीमों में शामिल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से, उनके एक्सपीरियंस से ईशान किशन को लाभ मिला है, जिसकी वजह से उनके खेल में मैच्योरिटी दिख रही है। कुल मिला के पांडे जी कह रहे हैं कि न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि जो IPL की फ्रेंचाइजी होती है उसमें जो खिलाड़ी मौजूद रहते हैं उनके एक्सपीरियंस से ईशान किशन काफी कुछ सीख रहे हैं और वहीं से मैच्योरिटी आ रही है। एक सवाल किया गया भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर। सवाल था कि इस हाई वोल्टेज मैच होता है, ऐसे में खिलाड़ियों पर दबाव होता है, इसको लेकर मैच से पहले क्या कुछ बातचीत हुई थी? अगर हुई थी तो आपने क्या कहा? ईशान के पिता ने इस पर कहा कि हम लोग मैच के दिनों में बात करते ही नहीं है। हमारी उनसे बात 2 दिन पहले हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि पाक के साथ मैच को बाकी मैचों की तरह लेना, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, उनके साथ जैसे मैच होता है वैसे ही इस मैच को भी लेना, मौका मिलने पर रन बनाना और अपना बेस्ट देना। यही चाहते हैं ना। अब अगर अपना खिलाड़ी बेस्ट देगा और पिता की उम्मीद पे ईशान किशन बिल्कुल खरे उतरे और ऐसी जगह से टीम को निकाला जब शायद सबसे ज्यादा फंसे हुए थे। एक सवाल और किया गया। सवाल कि जब इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? भाई सबका दिमाग घूम गया था, अब क्या होगा? ईशान के पिता ने कहा कि बाकी के भारतीय क्रिकेट फैंस की तरह मेरे मन भी बस दुआ ही कर रहा था कि कोई बल्लेबाज आए और टिक कर भारतीय पारी को संभाले। संभाला किसने? एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, किसने दी? ईशान किशन ने दी। पांडे जी कह रहे थे कि एक बेहतर पार्टनरशिप टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाए, बस यही दुआ कर रहे थे। उनका बेटा ले भी गया। एक और सवाल किया गया। सवाल किया गया KL राहुल को लेकर, क्योंकि दोनों एक जैसे बल्लेबाज हैं, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं। सवाल था कि KL राहुल के ना होने पर ईशान के मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की चर्चा चल रही थी। जब आपकी बात हुई थी तो क्या इस पर कोई बातचीत हुई थी? दरअसल एक बात चल रही थी, अगर KL राहुल आएंगे तो ईशान किशन कहां जाएंगे? तो ईशान के पिता ने कहा कि मेरी हमेशा से यह चाहत रही है कि ईशान किशन 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करे। क्योंकि उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलती थी तो वो ओपनर की भूमिका निभाते थे। उस पोजीशन पर भी उन्होंने अच्छा किया है। मेरी जब भी बातचीत होती थी मैं कहता था कि अगर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो जरूर करना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना, और उन्होंने बखूबी निभाई भी। पांडे जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ईशान ने आज ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, बिल्कुल निभाई है। और क्या खूब निभाई थी कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज, बड़े बड़े नाम फेल हो गए थे, उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आके ईशान ने पारी को संभाला। अगला सवाल सबसे जरूरी किया गया। सवाल यह था कि एशिया कप के इस मैच में उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड कप की टीम में उन्होंने जगह पक्की कर ली है?
इसका जवाब जो ईशान के पिता ने दिया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद एक गुड न्यूज भी मैं आपको दूंगा। ईशान के पिता ने कहा कि ये टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, ना ही मैं और ना ही ईशान इसके बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा से उसे यही कहता हूं कि आप बेहतर करें, सिलेक्टर्स मौका देंगे। जब सिलेक्शन लिस्ट आती है तो हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, बेटे का नाम रहता है तो खुशी मिलती है। किस माँ बाप को नहीं मिलती? जब भी उनका बेटा कुछ कामयाबी हासिल करता है तो हर एक माँ बाप खुश होता है। अब बताता हूं खबर पर। खबर यह है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड लगभग फाइनल हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप के इस स्क्वाड में ईशान किशन ने अपनी जगह पक्की कर ली है। दरअसल इसका सिलेक्शन भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ही हुआ था। 5 सितंबर तक की डेडलाइन थी। एक अपडेट बीसीसीआई को मिलनी बाकी थी। जैसे ही एनसीए से वो अपडेट आई, अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर हैं वो उड़कर श्रीलंका पहुंचे। कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा कप्तान मौजूद थे, दोनों ने चर्चा की और अब यही खबर आ रही है कि ईशान किशन ने अपनी जगह पक्की कर दी है। लेकिन सवाल आ गया है कि बाहर कौन जाएगा? आपको क्या लगता है कि ईशान किशन के आने से किसका नंबर कटेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।